तो मैं ये कह रहा हूं प्राची जी कि पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं। भगवान राम समाजवादियों के दिल में बसते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम राज का तस्वुर दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब भगवान राम गद्दी पर बैठे तो तीनों लोग प्रसन्न हो गए, आपस की कुटिलताएं खत्म हो गई, इनइक्वलिटी खत्म हो गई। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो राज चल रहा है, उसमें इनइक्वलिटी अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने मनों के भेद इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इन्होंने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, अगले को पिछड़े से लड़ाया। इन्होंने आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी नफरतें पैदा करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि राम राज के तस्वुर से ये बिल्कुल उल्टा जाता है। दूसरी बात, मोमिता जी को मैं एक बात का जवाब दे दूं, 20 सेकंड, क्योंकि आपने मुझे टाइम नहीं दिया। मोमिता जी, अब आप सुनिए, 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने फजलुल हक के साथ बंगाल कैबिनेट की सरकार बनाई थी, उसमें शामिल हुए थे। और फजलुल हक 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर चुके थे। दूसरी बात सुनिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के आशुतोष हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया, उनके कसीदे कृषक पार्टी में थे, साथ में थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और वो कृषक पार्टी को नेताजी बोस भी सपोर्ट कर रहे थे। पहली बात तो आपकी हिस्ट्री की जानकारी उतनी ही कमजोर है जितनी की प्रभु श्री राम के विषय में। एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना पूछा था, अभी राम पे बड़ा डिस्कोर्स हुआ है, प्राची जी, राम पे बड़ा डिस्कोर्स हुआ है। मैं केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। अब फराज भाई ने बोला कि राम समाजवादियों के दिल में बसते हैं, राम जी समाजवादियों के दिल में बसते हैं। तो बताइए फराज जी कि राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस, जिसने राम जी को काल्पनिक बोला, उसके साथ क्यों है? बताइए। पहले ये बताइए, तुलसीदास जी ने राम राज का तस्वुर, अरे यार ये बताइए, मतलब ये कोई बात है? राम जी को काल्पनिक बोलेंगे, रामचरितमानस को जलाएंगे, और फिर हमको राम जी के बारे में पूछेंगे, यहाँ पे जीके टेस्ट लेंगे। आप अपना बताइए ना, स्टैंड बताइए, राम मंदिर पर स्टैंड बताइए। खुश है? राम मंदिर बनने पे खुश है? राम मंदिर बनने पे खुश है? मत इस्तेमाल करिए। राम मंदिर बनने पे खुश है? देख रही है कि आपने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल, चले ठीक है। फराज की एक बार पूछे, राम मंदिर बनने पे खुश है क्या? फराज की तहसीन जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, वो काउंटर करेंगे। राम मंदिर बनने पे खुश है, उस बात पर वो करेंगे, काउंटर करेंगे। लेकिन उनका सवाल सिर्फ इतना था फराज जी, राम की आज आप बात कर रहे हैं, यही बात मुख्यमंत्री कर रहे थे, लेकिन तब भी आप लोग बोला करें ना, जब प्रभु श्री राम को लेकर टिप्पणी की जाती है, जब रामचरितमानस जलाई जाती है, आपको तो कंठस्थ है रामचरितमानस, तो आपका तो दिल उतना ही दुखना चाहिए था, आपको तो विरोध करना चाहिए था, प्रदर्शन करने चाहिए थे जब रामचरितमानस की कॉपियां या उसकी प्रतियां जलाई जाती हैं। फराज जी बस इतना पूछ रहे हैं। और राम मंदिर पर आप लोगों का स्टैंड तो जग जाहिर है ना फराज जी? सुनिए, बोले। देखिए ये डिबेट बंगाल पर थी, लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की डॉटर आज किस पार्टी में, बताइए। और मुझे बस लेफ्ट से एक सवाल पूछना है। बात कर रहे हैं ना शहजाद, एक सेकेंड, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बाबरी बननी चाहिए, समाजवादी का ऑफिशियल स्टैंड है। बाबरी के लिए कैंपेन चला है समाजवादी पार्टी ने, बाबरी के लिए कैंपेन चला है। बोलो गलत है, बोलो गलत है। अब हंसने से काम नहीं चलेगा, केवल भगवा फैंटा पीने से नहीं, बनो बताओ। बाबरी के लिए कैंपेन चला है समाजवादी ने। अच्छा चले, लौट कर आते हैं चर्चा पर। आपने याद दिलाया फराज जी, आपने याद दिलाया कि चर्चा बंगाल पर है, लेकिन आप ही ने राम भक्त होने की बात कही, आप ही ने रामचरितमानस को कोट किया, तो उस पर थोड़ी चर्चा होनी जरूरी थी। तहसीन जी आ जाइए, आप जो जवाब दे रहे थे आप जवाब दे। तहसीन जी, सवाल सिर्फ इतना ही भर है कि एक फॉर्मूला है जो बीजेपी के पास है, लगा था 2024 में वो छिटक गया, लेकिन 2024 के बाद से लगातार इनके साथ वो इंटैक्ट नजर आ रहा है, उसका तोड़ है इंडिया अलायंस के पास। थैंक यू प्राची जी। सबसे पहले तो सयन बैनर्जी आपके शो में है, वो एक उम्मीदवार है मेरे विपक्ष में, लेकिन उम्मीदवार, इसलिए उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। जो भी नतीजा है उम्मीद करता हूँ वो सेवा करेंगे वेस्ट बंगाल की। दूसरी चीज देखिए, इंडिया अलायंस के पास कुछ चीजें हैं, अगर वो एक साथ आकर, कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी नेचुरली देश के अंदर, राज्य के अंदर अलग अलग पार्टी बड़ी, जैसे सपा यूपी के अंदर, टीएमसी वेस्ट बंगाल में वगैरह, उसके साथ आकर एक कॉमन अलायंस बनाकर कॉमन एजेंडा लोगों के सामने रखे, तो जरूर हम मोदी जी को और भाजपा को हरा सकते हैं।